नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जी हां, कुछ इसी तरह का वाकया मुंबई में भी देखने को मिला, जहां पर मंत्रालय में एक व्यक्ति ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि सेफ्टी जाली लगी होने की वजह से कूदने वाला व्यक्ति सुरक्षित बच गया। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से जाको राखे साइया मार सके ना कोई जो कहावत है, उसकी एक एक लाइन सटीक होती। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन आत्महत्या की जो कोशिश थी वो दरअसल नाकाम हो गई, क्योंकि जो बिल्डिंग में जो जाली लगी हुई थी उसमें व्यक्ति जाकर फंस गया, जिससे उस व्यक्ति की जान बच गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां पर सिलीगुड़ी में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उनका शुगर लेवल गिरने से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और केंद्रीय मंत्री को प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टरों ने मंच के पीछे ले जाकर उनकी स्वास्थ्य जांच की। बाद में वो अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को पूरी स्थिति संभालने को कहा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए गडकरी ने सिलीगुड़ी में 1206 करोड़ रुपए के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज उस मीडिया रिपोर्ट्स को गलत कहा जिसमें यह दावा किया गया था कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक पर वैक्सीन को तेजी से विकसित करने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं था। रिपोर्ट्स में यह भी साफ तौर पर दावा किया गया कि वैक्सीन के लिए किए गए क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरणों में कई इरेगुलरिटीज पाई गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन को सरकारी लाइसेंस देने के लिए साइंटिफिक अप्रोच और निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि दुनिया भर में कोवैक्सीन की लाखों डोज लगाई जा चुकी हैं और इसने जबरदस्त परफॉर्म किया और इसके नेगेटिव प्रभाव बेहद ही कम रहे। कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर मीडिया की कुछ खबरों को खारिज करते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वो चुनिंदा लोगों और समूह के जरिए सामने रखे गए परिणाम की निंदा करती है। उसने कहा कि ऐसे लोगों और समूह की टीका या फिर टीका साइंस में कोई विशेषज्ञता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून को वापस लेने का आदेश दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर को करनाल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा किसान के लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवनों तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि वो 26 नवंबर को देशव्यापी अभियान चलाते हुए राजभवन के लिए मार्च करेगा। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का अगुवा रहे किसान संगठनों की इकाई संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए 8 दिसंबर को बैठक बुलाई। गौरतलब है कि 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया था। किसानों ने नवंबर 2020 में आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की मौत भी हुई थी। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख और विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे की गिरावट के साथ 81.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के मजबूत खुदरा बिक्री के आंकड़ों के बाद वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा सख्त मौद्रिक नीति की गुंजाइश को देखते हुए डॉलर मजबूत हो गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.62 पर खुला,
कारोबार के दौरान रुपया 81.45 के दिन के उच्च स्तर पर और 81.68 के निचले स्तर को छूने के बाद अंत में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 37 पैसे की गिरावट के साथ 81.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ये पिछले कारोबारी सत्र में 35 पैसों की गिरावट के साथ 81.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दो दिन अपना उच्चतम स्तर छूने के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोरी वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 230.12 अंक पर टूटकर 61,750 अंकों पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65.75 अंक की गिरावट के साथ 18,343 अंकों पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्वाइटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एचडीएफसी और डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में नुकसान रहा। वहीं लॉर्सन एंड ट्रूबो, पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक और भारती एयरटेल बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर यह कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर ही है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन अभी के लिए कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करने जा रहा है।